नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे कि सांप का काटा हुआ जो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पहुंचे तो उसको किस तरह से इलाज की ज़रूरत होती है या किस तरह से उसको डील किया जाना चाहिए। क्योंकि सांप के काटने से हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। हमारा देश हॉटस्पॉट है स्नेक बाइट के मामले में, साथ ही साथ हम नंबर 1 बने हुए हैं बहुत सालों से। अब मरीज की जो प्रेजेंटेशन होती है शुरुआत में, वो 5 तरह से मरीज आ सकता है हमारे हॉस्पिटल में। पहला वो मरीज आता है जिसमें कोई भी सांप का असर नहीं आया है, उसके जहर का पूरे होशो हवास में होता है, वो पूर्ण जानकारी दे रहा होता है। दूसरा मरीज वो होता है दोस्तों जिसमें सांप के जहर का थोड़ा थोड़ा असर आने लगता है। तीसरा मरीज वो हो सकता है दोस्तों जो बेहोश हो चुका है, जो कुछ भी बताने में असमर्थ होता है। चौथा इस तरह का मरीज आ सकता है कि वो पहुंचने से पहले ही डेथ उसकी हो चुकी है, वो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में आता है। और जो 5वां मरीज होता है दोस्तों, वो कोई छोटा बच्चा हो सकता है या कोई किसान हो सकता है जो रात में खेत में या घर में सोया होता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है या कोई छोटा बच्चा वापस घर पर आता है तो उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, कहीं सूजन आने लगती है, नीला पड़ने लगता है शरीर, या फिर उसको छोटे छोटे जो ब्लिस्टर जो फफोले होते हैं पानी वाले वो हो चुके होते हैं। लेकिन स्नेक बाइट की कोई जानकारी इस 5वें केस में होती नहीं है। तो हमारे डॉक्टरों को, हमारे हॉस्पिटल को किस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मरीज को कभी भी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसको कुर्सी पे या टेबल पे बिठा के उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, उसको तुरंत बेड पर लेटा देना चाहिए। उसकी जो नसें होती हैं दोस्तों, जिस हाथ पर स्नेक ने काटा है या पैर पर काटा है उसमें कोई भी सुई ना लगाएं। जो स्वस्थ हाथ है उसमें आईवी कैनुला शुरू में ही आते ही लगा दीजिए और उसमें नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट जो हमारे पास, जिसको आप ग्लूकोज की बोतल बोलते हैं, वो तुरंत लगनी चाहिए उसके हाथ में। साथ ही साथ मरीज का ईसीजी और उसका जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट है, उसका तुरंत हॉस्पिटल में एंट्री होते ही हो जानी चाहिए। अब जो बेहोश मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है जिसमें स्नेक बाइट की हिस्ट्री है, कोई बता देता है कि उसको सांप ने काटा था, तो दोस्तों हमें एलर्जिक रिएक्शन वाली जो बात होती है किसी भी जहर से, चाहे वो मधुमक्खी के जहर से या फिर किसी ततैये के जहर से भी किसी व्यक्ति में हो सकती है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मरीज का तुरंत जो बीपी है उसको मापते हुए, साथ ही साथ जो उसका जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या फिर तेजाब की मात्रा कितनी बन चुकी है बेहोश व्यक्ति के अंदर, उसके लिए हमें एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस एक टेस्ट होता है, वो जरूर करना चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि मरीज को ऑक्सीजन लगाने से ही काम चल जाएगा या फिर उसको वेंटिलेटर लगाना ही होगा। क्योंकि बेहोश व्यक्ति को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब अगली कार्रवाई ये करनी है दोस्तों कि मरीज के शरीर से कोई भी, अगर कोई टाइट ज्वेलरी है, अंगूठी है, कोई चूड़ी है, कड़ा है या फिर कोई टाइट वस्त्र है, उसको हटा देना चाहिए और उसका जो पूरा जो बॉडी है उसकी जांच करनी चाहिए कि जो सांप के काटने से उस पे कैसे निशान हैं, या फिर उसके आसपास कोई लालक है या कोई फोड़ा बन चुका है, कोई पानी वाला जो ब्लिस्टर है वो बन चुका है, या फिर जो उसके हाथ या पैर में सूजन आनी शुरू हो गई है। अब अगली कार्रवाई ये करनी है दोस्तों कि मरीज का अगर बीपी नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल से कम है, तो हमें या तो उसको हो सकता है मरीज में जो एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो एलर्जी वाला जो रिएक्शन हुआ होगा, तो उसके लिए एंटी एलर्जी का जो टीका होता है, स्टेरॉइड होता है, या फिर आईवी फ्लूइड हमें तुरंत मरीज को देने चाहिए। अगर फिर भी मरीज का जो बीपी है नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो उसको हमें जो ग्लूकोज वाली जो बोतलें हैं उसको 5% जो एल्ब्यूमिन की जो बोतल्स होती हैं, जो यूनिट होती हैं, वो उसको ट्रांसफ्यूज करनी चाहिए, लगानी चाहिए, ताकि मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ सके। अगला स्टेप ये होगा दोस्तों कि मरीज के जो ब्लड के सैंपल हमें लेने हैं। एक तो एलाइजा होता है उसके लिए कि सांप के जहर का हम ये जांच पाएं कि वो न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है या साइटोटॉक्सिक है, उसके लिए साथ ही साथ जो उसका लीवर का जो फंक्शन टेस्ट होता है वो करना है, गुर्दे का जो फंक्शन टेस्ट होता है जिसको कि KFT बोला जाता है वो भी करना है,
यूरिन का सैंपल जरूर लेना है दोस्तों। अगर मरीज उल्टी कर रहा है तो उल्टी वाला सैंपल भी हमें जरूर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजना चाहिए, क्योंकि कई बार स्नेक बाइट का जो पॉइजनिंग का जो डाउट है वो कई बार दूसरी दवाई का कोई रिएक्शन हो सकता है, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो मरीज़ के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसके लिए भी हमें ज़रूरी जो सैंपल हैं वो जो सही हाथ है जिसमें सांप ने नहीं काटा है उसी में से ये सारे सैंपल लेने चाहिए। और हमेशा मरीज़ को दोस्तों 2 IV कैनुला लगा के रखने हैं, मोटे वाले, चाहे वो हरे रंग का है या ग्रे कलर का है, ताकि जो मरीज़ कभी भी ज़रूरत पड़ जाए या फिर उसका जो हार्ट है काम करना बंद कर दे या फिर मरीज़ एकदम से कोलैप्स हो जाता है, तब हम उसमें से एक में से तो हमें IV फ्लूइड ही देना है और दूसरे जो कैनुला लगाएंगे दोस्तों उसमें जो उसको जीवन रक्षक जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीविनम होती है जो हमें देनी होती है, जो कि हमारे पास जो पॉलीवैलेंट होता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एंटीविनम है हमारे पूरे देश में वो एक ही प्रकार का है और वो काफ़ी कमज़ोर होता है। और जो मरीज़ आता है दोस्तों वो जितना जल्दी पहुंचेगा और उसके अंदर जितना जल्दी हम ये जो पॉलीवैलेंट एंटीविनम जो लगा देंगे तभी वो बच पाएगा। जितना लेट आएगा, अगर उसमें लक्षणों की जो खतरनाक जो स्तर अगर पहुंच चुका होता है तो हमारा जो ये पॉलीवैलेंट जो विनम हमारे पास 100 साल पुरानी जो तरीके से हम बना रहे हैं वो शायद उसमें काम नहीं करेगा। अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि अगर न्यूरोटॉक्सिक जो कोबरा है, क्रेट है, कोरल स्नेक ने अगर काटा है तो उसके जो सांस लेने वाले जो फेफड़े हैं, डायफ्राम हैं या फिर उसकी जो छाती वाली मांसपेशियां हैं वो फेल हो रही होती हैं, तो उसके लिए हमें मरीज़ के जो गले में या फिर नाक के जरिए हमें वेंटिलेटर की ट्यूब जरूर फिक्स करनी होगी दोस्तों। और साथ ही साथ मरीज़ को जो सांस लेने वाला जो यंत्र वेंटिलेटर होता है या फिर जो अम्बू बैग जिसको बोलते हैं हम, वो लगाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस जहर की वजह से मरीज़ सांस लेना बंद कर सकता है। अब महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है दोस्तों, जो पॉलीवैलेंट जो एंटीविनम एंटीडोट हम दे रहे होते हैं हमारे देश में, वो क्या होता है कि कई सारे मरीजों में एलर्जिक रिएक्शन खुद ही उस सीरम के खिलाफ हो जाती है, तो हमें उस मरीज़ को ऑब्जर्व करते रहना है। उसका जो स्किन में अगर कोई लाल लाल पीली पीली धारियाँ अगर बन जाएं या स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए तो हमें एंटी एलर्जी की दवाई तुरंत देनी चाहिए। और हमेशा कोई भी जो एंटी स्नेक जो विनम जो होता है या फिर एंटीडोट जो हम दे रहे होते हैं, चाहे हमारे देश में या दूसरे देश में, तो सबसे पहले उसको चमड़े पे थोड़ा सा वो कुछ बूंदे उस जहर एंटीविनम जो दवाई होती है उसकी डाल के हमें उस मरीज़ के अंदर उसकी जो एलर्जिक जो रिएक्शन है उस एंटीविनम के प्रति वो जरूर जांच लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है दोस्तों, अगर मरीज कोई टोर्निकेट अगर बांध के लाया है अपने पैर पे तो उसको खोल देना चाहिए। अगर उसने क्रिप बैंडेज जो एक सर्कुलर चूड़ीदार अवस्था में अगर उसने कोई रस्सी या कोई पट्टी बांध रखी है तो हम उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जो टोर्निकेट या फिर कस के रस्सी अगर बंधी हुई है तो उसको खोलना जरूरी है उस हाथ या पैर के अंग को बचाने के लिए। अन्यथा कोई क्रिप बैंडेज का हल्का फुल्का अगर कोई प्रेशर है तो हम उसको वेट कर सकते हैं उसको हटाने से पहले। जहां पर सांप ने काटा है वो अंग अगर सड़ने लगा है, काला पड़ने लगा है, तो उसकी जो मलहम पट्टी है वो जरूर करनी चाहिए। वहां पर एंटीबायोटिक है या फिर जो बिटाडीन है या फिर साबुन से उसको धो के उसको अच्छी तरह से उस पर मलहम पट्टी जरूर करनी चाहिए। कुछ मरीज हॉस्पिटल में काफ़ी लेट आते हैं जब तक उनके गुर्दे फेल हो चुके होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के मरीज में जिनमें किडनी फेल हो चुकी होती है तो उसको आते ही पेशाब की नलकी लगा देनी है और मरीज के खून में से यूरिया क्रेटिनिन को छानने के लिए डायलिसिस की मशीन की मदद लेनी चाहिए। अगर मरीज के शरीर में किसी भी सांप के जो जहर होता है उसका असर नहीं आ रहा है या फिर जो हमें डाउट है कि वो नॉन पॉइजनस कोई स्नेक होगा, तो मरीज को टीटी का टीका जो टेटनस के लिए होता है वो जरूर लगाना चाहिए और मरीज को कम से कम 8 घंटे तक हॉस्पिटल में नज़रों के सामने रखना चाहिए, ताकि अगर कोई किसी मरीज में काफ़ी लेट लक्षण आने शुरू होते हैं तो हम उस मरीज की भी जान बचा पाएं। या फिर जो ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है दोस्तों वो कम से कम 8 घंटे तो रखना ही चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगर मरीज में सांप का जहर का असर आना शुरू हो जाता है और उसकी कंडीशन
खराब होती जा रही है तो मरीज को तुरंत आईसीयू में ही शिफ्ट करके रखना चाहिए और वहाँ पर हमें एनेस्थीसिया जो वेंटिलेटर लगाने वाला जो डॉक्टर होता है उसके साथ कंसल्ट जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि पॉलीवैलेंट जो हमारे देश में जो सांप के लिए एंटीवेनम जो बना है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे देश से भी ये मदद ले सकते हैं। वहाँ से भी जो मोनोवैलेंट जो स्पेसिफिक किसी भी सांप के जहर के लिए अलग अलग काफ़ी देशों में जो दवाई होती है वो दवा तुरंत मंगा लेनी चाहिए। भले ही वो महंगी हो सस्ती हो वो बाद का मैटर है। अगर आपको मरीज की जान बचानी है तो कभी कभी हमें मोनोवैलेंट जो स्पेशल जो जहर के लिए एक एंटीडोट बनाया गया है उसी को लगाना चाहिए। अगली बात यह है दोस्तों कि अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसकी जो छाती का एक्सरे या फिर सीटी स्कैन जरूर करना चाहिए और जो मरीज का जो ब्रेन होता है उसका एमआरआई या फिर सीटी स्कैन जरूर करना चाहिए। कहीं सांप का जो जहर का असर उसके ब्रेन तक तो नहीं पहुंच गया या फिर उसके फेफड़ों में पानी या फिर कोई बॉडी के अंदर कहीं पर रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग तो स्टार्ट नहीं हो गई है। तो दोस्तों कुछ मरीज जिसमें कम जहर जो छोड़ा है सांप ने तो वो 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके जो मरीज है उस पर नज़र रखनी चाहिए हमें कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक। या फिर कुछ मरीजों में जो एंटीवेनम की जो वायल्स होती हैं दोस्तों 20, 30, 40 लगाने की ज़रूरत होती है। तो तब तक जब तक कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मरीज पूरे खतरे से बाहर है तब तक उसको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों अगर किसी मरीज में पहले ही कोई उसके जो दिमाग में या किसी अंग में नुकसान हो चुका होता है तो उसकी अगर ज़रूरत है तो हमें डिब्राइडमेंट जो गैंग्रीन जैसे हाथ पैर सड़ चुका होता है तो उस हाथ या पैर को काट कर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में जो सेप्सिस होता है जहर होता है जो कोई भी अंग सड़ने से फैलता है तो उससे भी उस मरीज की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई परमानेंट डैमेज उसके अंदर जो दिमाग है उसमें कोई लकवा आ चुका है तो दोस्तों फिजियोथेरेपी जो कि मांसपेशियों की हमारे शरीर की जो कसरत कराने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनकी मदद जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।